ध्यान दें सब। जीवन में प्रेम की ऊंचाई आ जाए तो वहां मालिक नौकर बन जाता है। आप सब भागवत में रासलीला सुनते हैं, सब लोग सुनते हो ना भागवत में। भागवत में भगवान कृष्ण ने द्वयोः मध्ये एष कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण अपना स्वरूप प्रकट किया और श्री कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी लेके वेणु वादन करने लगे, स्वर लहरी छोड़ने लगे। अब उस स्वर लहरी पर सारी गोपियां नाचने लगी। ध्यान दे सब, सबके सब गोपियां उस बांसुरी के वेणु के स्वर लहरी पर उन्मत्त होकर नाचने लगी। अब नाचते नाचते कितनी गोपियां गिर पड़ी, कितने के हाथ के बाला गिर पड़े, कितने के कान के बाली गिर पड़े, कितने के पैर के पायल गिर गए। इसके बाद वो कृष्ण ने क्या क्या पता है? भले गोपियां प्रेम में नाचते नाचते जब बेहोश होके गिर पड़ी तो मालिक ने देखा कि अब मालिक बनने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रेम इतना ऊंचा चला गया है कि अब हमें इसका तालियां देना नौकर बनना पड़ेगा। और कृष्ण नौकर बन गए, सबका पैर दीवाने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। है ना भागवत में, है ना भागवत में, क्या बाबा है ना भागवत में। भगवान कृष्ण सारे गोपियों के पैर दबाने लगे, जिसका बाली गिरा था उसके कान में बाली पहनाने लगे। ये क्यों? बोले इसलिए कि अब भक्तों का प्रेम जो है ना वो इतना ऊंचा उठ गया कि प्रभु को रहा नहीं गया। सोचा अब मैं प्रभु रहूंगा तो इस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रेम का स्वाद लेने के लिए हमें अब नीचा आना पड़ेगा, मालिक से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये भक्तों का प्रेम है। अब ये प्रेम इतना मीठा है कि इस मिठास को लेने के लिए अब मुझे भगवान से तालियां देना सेवक बनना पड़ेगा, तब मैं इस मिठास को ले सकता हूं। आपको कोई कहे रसगुल्ला बन जाओगे कि रसगुल्ला खाओगे तो क्या कहोगे? बोलिए शंकर भगवान की। सरसों वाले क्या बोलेंगे? बन जाना ठीक होगा कि खाना ठीक होगा? भाई खाना है तो आपको ये बनना पड़ेगा। तो परमात्मा ने देखा इस प्रेम रूपी रसगुल्ले का रसास्वादन करने के लिए अब मुझे अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। और कौन सा स्वरूप लिए? बोले इसी अयाची डीह पर वही परमात्मा ने कहा भले ही हम संसार के लिए पिता है, जगत पिता, लेकिन इस स्थान के लिए मैं तालियां देना बेटा बन के आऊंगा, पुत्र बन के। देखो उल्टा हो गया ना, जो पिता था वो क्या बन गया? बेटा बन गया। जो मालिक था वो क्या बन गया? नौकर बन गया, सेवक बन गया। इसलिए भक्ति करो तो ऐसा करो, प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करो। तुम्हारे प्रेम को देखकर तो परमात्मा अपना स्वरूप बदल देते। दो बातें हमेशा याद रखिए
जीव को अपना स्वरूप बदलना हो तो परमात्मा के पास जाना चाहिए। अपना स्वरूप बदलना हो तो परमात्मा के पास जाना चाहिए। और जीव को यदि परमात्मा के प्रेम का रसास्वादन करना हो, प्रभु प्रेम को चखना हो, तो इसके लिए उसे प्रभु के पास जाने की जरूरत नहीं है। बोले तो कहाँ जाए, वो प्रेम कहाँ मिल जाएगा? बोले इसके लिए उसे तालियां सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में वो प्रेम मिल जाता है। आप सत्संग में आओ, भगवान पहले से खड़े रहते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आके बैठा रहता है। इसलिए मेरे बाप, मेरे भाई बहन, ये पुण्य भूमि आज बिल्कुल धन्य है, जहां पर बैठकर हम सब देवादिदेव महादेव की सेवा में इनकी आनंदमयी कथा को, लीला को रसास्वादन कर रहे हैं। अब आइए शिव पुराण की ओर चलते हैं हम सब। कल सती खंड का उपसंहार हुआ। अब हम सब पार्वती खंड में कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले शौनकादिक ऋषियों ने प्रयागराज में सूत जी से पूछा, हे सूत जी, एक बात मुझे बताइए, जदा वै भगवान शिवः यदा वै भगवान शिवः अर्धनारीश्वर भूतो यथा भक्तानां स्वरूपं दृष्ट्वा प्रदर्शनं भवितुर्महर्षि। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देवादिदेव महादेव को अर्धनारीश्वर रूप कैसे लेना पड़ा? महादेव ही दो स्वरूपों में कैसे प्रकट हुए? इनकी कथा आप हमें थोड़ी सुनाए। और क्या सबके सब अर्धनारीश्वर ही हैं? सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा, एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के मन में भावना जगी है कि चलो रुद्रो वै देवा सदा वै वंदिता द्विधा विग्रह कृतवा
से कहा, हे जगत पिता महादेव, आप अपने ऐसा कोई स्वरूप प्रकट करो जिस स्वरूप में ब्रह्म और शक्ति दोनों का एक साथ दर्शन हो जाए। ऐसा कोई स्वरूप धारण करिए जिसमें ब्रह्म का भी स्वरूप हो और शक्ति का भी स्वरूप हो एक साथ। वो भी निराकार विग्रह नहीं, साकार विग्रह में प्रकट होइए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कभी कभी पूछा जाता है, पहले दिन हुआ कि पहले रात हुआ, पहले पुरुष हुआ कि पहले स्त्री हुआ। आप क्या जवाब दोगे? शिव पुराण कहता है कि ना पहले पुरुष हुआ ना पहले नारी हुआ, बोले सबसे पहले तो कालियदना अर्धनारीश्वर हुआ, जो आधा पुरुष और आधा नारी में प्रकट है। आपको कोई पूछे पहले अंडा की पहले मुर्गी, पहले रात की पहले दिन, पहले पुरुष की पहले नारी, आज महादेव ने ब्रह्मा के आग्रह पर अपना ये स्वरूप प्रकट किया। जैसे ही ब्रह्मा ने हाथ जोड़ा, महादेव ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा तू हमारे ओंकार स्वरूप का ध्यान करो, हम तेरे सामने उस रूप को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा ने ओंकार स्वरूप का ध्यान किया। ओम ध्यायेत सत्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु ममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरणं। सब हाथ जोड़िए। पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हे महादेव, आप अपने उस स्वरूप का मुझे दान करो जिस स्वरूप में जगत के पिता और जगत की मां दोनों का दर्शन हो जाए। आज से कोई ये ना कहे पहले मैं तब तुम पहले मैं, नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने ओंकार का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए, सब गाइए।
शिवाय नमः 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 शिवाय और हाथ गए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय और हाथ उठा के सब लोग ताली बजा के हरि बोल शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
प्रजापति ब्रह्मा के सामने महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट कर दिया। ब्रह्मा ने महादेव के उस स्वरूप को देखकर प्रणाम किया और कहा, महादेव आज मुझे समझ में आ गया कि संसार में न पहले पुरुष आया न पहले नारी आई, सबसे पहले अर्ध नारीश्वर आया। ध्यान देना सब। महादेव ने प्रजापति ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा मेरा ये स्वरूप तेरे आग्रह से, तेरे प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। अब मैंने इस स्वरूप को कहीं स्थापित करो और जब जब तुझे संशय हो, भ्रम आ जाए, संदेह आ जाए, तब तू मेरे इस स्वरूप का ध्यान करना। तेरा संदेह, तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। क्योंकि परिवार में कभी कभी क्या होता था, पुरुष के मन में अहंकार आ जाता था और अहंकार में आकर पुरुष स्त्री शक्ति को धिक्कारने लगता था। अरे मैं पुरुष हूं, मैं कमाता हूं, लाता हूं, खिलाता हूं। महादेव ने कहा कि बस आज से ये सब बंद हो जाए। ना पुरुष बड़ा न स्त्री बड़ा, बोले सबसे बड़ा तो तालियां देना अर्धनारीश्वर है, जो जगत में अपनी संतुलन को कायम रखा है। पुरुषों में स्त्रियों के यौन है और स्त्रियों में पुरुषों के यौन। आज विज्ञान इस पर रिसर्च कर रहा है। विज्ञान को लगता है कि नारियों के ही उदर से बच्चे क्यों, पुरुष के उदर से क्यों नहीं? महादेव कहते कि भैया दोनों में हमारी बराबरी शक्ति है और उन्हीं शक्तियों के आश्रय लेकर हम संसार में पुरुष और प्रकृति का खेल करते हैं। पुरुष हुए महादेव, प्रकृति हुई पार्वती। बोलिए शंकर भगवान की। अकेले पुरुष संसार नहीं चला सकता, अकेली स्त्रियां संसार नहीं चला सकती। दुनिया को चलाने के लिए उस मालिक को भी अपना दो स्वरूप ग्रहण करना पड़ा, द्विधा विग्रह धारण करना पड़ा। जब जब उस पुराण पुरुष को कोई नया सृष्टि करना होता, कुछ करना होता, तो प्रकृति से विचार लेते हैं, देवी अब मेरी इच्छा है ये हो जाए, और वो देवी कहते हैं चलो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने रामायण में पंचवटी की कथा सुनी होगी। क्या बाबा? राम जी हुए पुरुष, जानकी जी हुई प्रकृति, है ना? दोनों लीला कर रहे हैं संसार में।
दोनों के मेल से क्या हो रहा है? लीला हो रहा है। राम जी ने कहा देवी अब हम एक नई लीला करेंगे। चौपाई रामायण में आया है, एक नई लीला करेंगे, ललित नर लीला। सोना हूं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सोना हूं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सोना हूं प्रिया व्रत भगवान राम ने पंचवटी में जानकी जी से कहा देवी हम एक ललित नर लीला करना चाहते हैं, लेकिन वो लीला आप साथ न दो तो नहीं होगा। देखो पुरुष अकेले लीला नहीं कर सकता। राम जी पुरुष हैं, जानकी जी प्रकृति हैं। आज पुरुष कहता है, राम जी कहते हैं कि आप यदि इस लीला में साथ न दो
तो ये लीला नहीं होगा। और ये भी समझ जाओ राम जी का रामायण यही बंद हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। अब इससे आगे लीला नहीं होगी। आप साथ दो तो होगी। जानकी जी ने कहा क्या करना पड़ेगा तो आपकी लीला आगे चला जाएगा। बोले आपको लंका जाना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा आप मुझे बदमाश के पास भेजोगे, गाली मार सुनने के लिए हम जाए वहां? पुरुष ने कहा देवी आप यदि नहीं स्वीकार करो तो रावण हरण कैसा करेगा, और आपका हरण ना हो तो फिर हम उसका संहार कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रण। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है। अब आप सोगदान ना दो, सहायता ना करो तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। तो ध्यान देना, जब जब कोई लीला हुआ है तो पुरुष और प्रकृति दोनों का साथ होता है। दोनों ने मिलके उस लीला का विस्तार किया है। श्रीमद् भागवत 12 बजे रात में वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर आए। यशोदा और नंद बाबा दोनों शयन खंड में सोए हुए। उस समय में यशोदा माँ के गर्भ से भगवती प्रकट हो गई है। यशोदा गर्भ संभूता, यशोदा गर्भ संभूता, विंध्याचल निवासिनी, यशोदा गर्भ संभूता, विंध्याचल निवासिनी। वो जोग माया प्रकृति यशोदा के गर्भ से प्रकट हो गई थी। वसुदेव जी भगवान को टोकरी में से निकालकर सुलाने लगे। जोग माया ने कहा आप क्यों आ गए यहाँ, आपको क्या जरूरी था यहाँ आने का? पुरुष ने कहा, परमात्मा ने कहा, कृष्ण ने कहा देवी एक काम करिए। बोले क्या? बोले अब इससे आगे की लीला आपको जाना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले कंस के पास। बोले शंकर भगवान की जय। बोले बदमाश के पास हम चले जाएं पिटाई खाने के लिए? भगवान कृष्ण ने कहा देवी इस कृष्ण की लीला में यदि साथ आप न दोगी तो लीला यही बंद हो जाएगा। आप थोड़े से दुख उठा लो, कष्ट उठा लो। जोग माया भगवती बोले चलो ले चलियो वसुदेव जी, हम चलेंगे जिससे मेरे कृष्ण के जस का लीला का तालियां इतना विस्तार होगा। अब हम अपने पुरुष के लिए उठाने के लिए तैयार। लेकिन आज बड़ा गड़बड़ है। पुरुष थोड़ा सा भी आंख दिखा दे तो पत्नी कहती है जेल में बंद कर देंगे। बोलिए शंकर भगवान की। आज उल्टा चल रहा है। इसलिए एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के शिव शंकर मेरो है बम भोले
शंकर मेरो दोनों हाथ गयो शिव शिव शंकर मेरो है बबोले मेरो है बबोले मेरो है शिव शंकर मेरो है शंकर मेरो है शिव शंकर मेरो भोले दोनों हाथ उठा के सब को बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। और ध्यान दे सब यहाँ महादेव ने प्रजापति ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर का स्वरूप का दर्शन कराया और पुरुष प्रकृति के मेल का लीला बताया और कहा, हे प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टि में इन्हीं दो स्वरूपों में मैं प्रकट होकर और फिर दुनिया को विस्तार करता हूँ। सृष्टि विस्तार होता रहता है। गीता में तो लिखा है कि सा प्रकृति प्रसूयते, सा प्रकृति प्रसूयते, सो चराचरम जगतः। ब्रह्म के मन में जब इच्छा होती है कि ब्रह्मांड बन जाए, दुनिया बन जाए, तो परमात्मा अपने तिरछे तिरछे नयनों से प्रकृति की ओर दृष्टिपात करता है और इनके तिरछे नयनों को देखकर वो प्रकृति देवी, वो जगदम्बा, वो आदि शक्ति, वो भगवती खेल खेल में तालियां देना जगत बना देती है, ब्रह्मांड बना देती है। वो पुराण पुरुष देखकर आनंदित हो जाते, देवी आप धन्य हो। रामायण में आप गाते हैं ना, ब्रह्मांड निकाया, दोनों हाथ उठाइए, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे।
धीर मति थिर न रहे। बोले शंकर भगवान की। जय। और अब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, भगवान शिव के दरबार में ये जो नंदिकेश्वर जी हैं, इनका कैसे अवतार हुआ और ये शिव के परिवार में कौन सा काम करते हैं, इनका स्वरूप क्या है, इसको आप विस्तार से मुझे सुनाओ। आप सब आरती में गाते हैं, दोनों हाथ उठाइए। काशी में विश्वनाथ